नशीली आंखों वाला एक शानदार बेमिसाल अभिनेता जिसने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर के पैर छूने की वजह से इस टैलेंटेड एक्टर को उस डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के सेट से बाहर फेंकवा दिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने शाहरुख खान, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े एक्टर्स को पछाड़कर बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। वो अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर खलनायक बनकर अपनी बेजोड़ एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। तो कौन है ये अभिनेता और क्या थी इनकी कंट्रोवर्शियल लाइव स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत में नेगेटिव किरदार से अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता आशुतोष राणा की। वो अभिनेता जिसने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद फिल्मों में ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर किसी एक्टर का सपना होता है। तो चलिए एक नजर इस अभिनेता की जिंदगी पर डालते हैं और जानते हैं इनकी फिल्मोग्राफी और पर्सनल लाइफ के बारे में। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। निखरा राणा यानी आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1964 को गाडरवारा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण निखरा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाडरवारा में ही पूरी की और स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर जिले के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से की। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग, ड्रामा और नाटक जैसे प्रोग्रामों में हमेशा से दिलचस्पी रही। अपने गाँव में होने वाली रामलीला प्रोग्राम में वे कभी कभी अपने मनपसंद किरदार भी किया करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपने गाँव में हो रही रामलीला में रावण का किरदार निभाया था। यहाँ पर इन्हें अपनी एक्टिंग के लिए बहुत तारीफें मिला करती थी। बाद में इन्होंने अपना सरनेम निखरा से बदलकर राणा कर लिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनका वास्तविक नाम आशुतोष निखरा था। जब वे 10वीं क्लास में थे तब इनकी मां का देहांत हो गया और वे सदमे में चले गए। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और इस हादसे से बाहर आए और एक्टिंग सीखने के लिए कॉलेज में दाखिला करवा लिया और कई सालों तक उन्होंने एक्टिंग सीखी। 1991 में इन्होंने दिल्ली जाकर NSD में एडमिशन ले लिया और 1994 में अभिनय में मास्टर करने के बाद पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। इसी दौरान इनके गुरु ने इनको मुंबई जाने का सुझाव दिया और कहा कि आशुतोष, तुम एक काम करो, मुंबई जाकर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। अपने गुरु की बात ने उनके मन में अभिनेता बनने के ख्वाब को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद आशुतोष राणा अपने गुरु के कहने पर मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट टॉप के डायरेक्टर में गिने जाते थे और उनसे मिलना जुलना काफी मुश्किल था। फिल्म जानकार बताते हैं कि आशुतोष राणा अपने शुरुआती दिनों में जब संघर्ष कर रहे थे और काम की तलाश में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के स्टूडियो के चक्कर लगाते थे। आशुतोष राणा अपने संघर्ष के दिनों में जब महेश भट्ट के स्टूडियो पहुंचे, कहते हैं कि उस वक्त डायरेक्टर महेश भट्ट किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि आशुतोष राणा ने आते ही महेश भट्ट के पैर छू लिए और इसी में महेश भट्ट बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए थे। आशुतोष राणा को बहुत बुरी तरह से धुतकार दिया। आशुतोष राणा का ये अंदाज महेश भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके पैर छुए। बताते हैं कि आशुतोष राणा के पैर छूते ही डायरेक्टर महेश भट्ट गुस्से में भड़क उठे और इन्हें तुरंत अपने फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया और अपने साथी फिल्मकारों से कहा कि इस आदमी को दोबारा यहाँ आने मत देना। महेश भट्ट से निराशा मिलने के बाद अभिनेता आशुतोष राणा का मनोबल कभी कम नहीं हुआ। वे फिल्मी दुनिया में अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। इस कारण लगातार संघर्ष करते रहे और उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला। खैर, आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी और टेलीविजन करियर की शुरुआत 1995 में की। उन्हें टेलीविजन के एक प्रोग्राम स्वाभिमान से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1998 में आई दुश्मन फिल्म, जिसके मेन रोल पर काजोल जैसी बड़ी हीरोइन थी। इस फिल्म में आशुतोष राणा ने नेगेटिव साइको किलर का किरदार निभाया था। इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। ये कहना उचित है कि दुश्मन फिल्म से ही अभिनेता आशुतोष राणा की पहचान बन गई। उनका चरित्र व अभिनय अच्छा होने की वजह से लोग उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना करने लगे थे। उसके बाद आशुतोष ने कई फिल्में साइन की और उनमें काम किया और अपने बेहतर अभिनय से भारत के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसके बाद इनकी फिल्म आई लज्जा शंकर
और उसके बाद संघर्ष इस फिल्म में अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया और एक बेहतर अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। दुश्मन फिल्म और संघर्ष में उनके अभिनय को देखकर दर्शकों के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। फिल्म संघर्ष में इन्होंने एक बच्चे की बलि देने का सीन दिखाया। उसमें इन्होंने अपने अभिनय से उस सीन में इतनी जान डाल दी कि वो उस साल का सबसे बेहतरीन सीन में शामिल हो गया। 1997 में डायरेक्टर महेश भट्ट ने इन्हें अपनी 2 फिल्में तमन्ना और गुलाम में छोटा सा रोल दिया। इसके बाद एक बार फिर आशुतोष राणा को महेश भट्ट से मिलने का मौका मिला। इस बार भी उन्होंने उनके पैर छू लिए और ये सिलसिला चल पड़ा। अभिनेता आशुतोष राणा एक विलन के किरदार में हमेशा नजर आए हैं। इनको एक बेहतर विलन होने की वजह से कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1919 में फिल्म फेयर सर्वोच्च खलनायक का सम्मान दिया गया और इसके अगले साल 2000 में उन्हें फिर से फिल्म फेयर सर्वोच्च खलनायक का सम्मान मिला और इसके बाद 2000 में वे एक बड़े अभिनेता के रूप में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हमेशा खलनायक की भूमिका निभाई। इस शिद्दत से उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई कि आज भी लोग उनकी मर्जी का लोहा मानते हैं। आज भी लोग उनके अभिनय के कायल है। यह उनके लिए कोई उपलब्धि से कम नहीं है। अभिनेता आशुतोष राणा ने 2001 में रेणुका सहाने से शादी कर ली। जब अभिनेता आशुतोष राणा का फिल्मी करियर सफलता पर था तब इन्हें रेणुका सहाने से प्यार हो गया। जो संबंध कई सालों तक चलने की वजह से उन्होंने शादी कर ली। रेणुका सहाने पहले से ही इंडस्ट्री में काम करती थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का काफी अच्छा ज्ञान था। आशुतोष राणा के 2 लड़के हैं, सूर्यमान राणा और सत्येंद्र राणा। अभिनेता आशुतोष राणा अपने परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी से बहुत प्यार करते हैं। वह एक बेहतरीन अभिनेता है। भले ही फिल्मी दुनिया में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाए लेकिन वह असल जिंदगी में एक पॉजिटिव इंसान है। दोस्तों, अगर आपके पास भी अभिनेता आशुतोष राणा के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।